ये जो हुंकार बागपत में भरी हुई है महापंचायत ने, आज के समय में अगर बेटी को सोना चांदी देकर बाजार भेजा जाता है तो वह लुटेरों का शिकार बन जाती है। इसलिए दहेज में सोना चांदी की जगह बेटियों को आत्मरक्षा के लिए हथियार दिए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बेटी को कटार या तलवार जरूर दे, अगर संभव हो तो रिवॉल्वर दे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय आत्मरक्षा का अधिकार दिया है, क्यों नहीं दे सकते? और अगर रिवॉल्वर महंगा है तो कम से कम अधिकृत कट्टा दे दे, तलवार तो दे ही दे। ये जिन्होंने कहा उनके खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सारे लोगों ने एकदम टूट पड़े हैं। और वैसे तो एक छोटे जगह पर पंचायत हुई थी, पंचायत भले बड़ी थी लेकिन एक जिला स्थान पर हुई थी, लेकिन आज ये राष्ट्रीय मुद्दा बना और इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर लोग कह रहे कि ये तो हेड स्पीच था, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए आदि आदि। और इसलिए आज मैंने तय किया कि इनका समर्थन करेंगे, क्योंकि इन्होंने गलत नहीं बोला, इनका इरादा गलत है। लोग बम बांधकर फोड़ कर आते हैं, बंदूकें चलाकर मार कर आते हैं, उनके खिलाफ तो कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन यहां केवल बोला गया। इसलिए अगर अपराध है तो फिर इस अपराध के साथ में खड़ा हूं। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और इसके लिए उन्हें सशक्त करना जरूरी है। यह आज की उनकी सशक्तता हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, पहले एक बार मुद्दे को देखते हैं। बागपत की धरती से एक ऐसी गूंज उठी है जिसने पूरे देश के सामने एक नई दिशा रखी है। ठाकुर समाज की केसरिया महापंचायत से ये ललकार आई है कि बेटी को कन्यादान में अब सोना चांदी नहीं, तलवार और कटार दी जाए। सोचिए, एक तरफ वो समाज है जो बेटी को गहनों का बोझ देकर विदा करता है और दूसरी तरफ वो समाज है जो बेटी को शस्त्र देकर विदा करेगा। इतिहास गवाह है, जब जब हिंदू बेटियां शस्त्र उठाकर खड़ी हुईं, तब तब दुश्मनों के हौसले पस्त हुए। रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब गहनों से नहीं शस्त्रों से जानी गई। तस्वीरें हैं बागपत की केसरिया महापंचायत की। ठाकुर समाज की भारी भीड़ और मंच से गूंजती एक ही ललकार, कन्यादान में सोना चांदी नहीं, तलवार, कट्टा और रिवॉल्वर दीजिए। गहनों से बेटी सुरक्षित नहीं, लुटेरे खींच लेंगे, लेकिन हाथ में अगर शस्त्र होगा तो वही लुटेरे भाग खड़े होंगे। ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। कहीं इसे साहसी कदम बताया जा रहा है तो कहीं इसे हिंसा का संदेश कहा जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या भारत की बेटी को गहने जरूरी है या शस्त्र? इस बहस ने पूरे देश को झकझोर दिया है। बेटी को सोने की जंजीरों में बांधकर विदा करना या उसे तलवार देकर शक्ति देना, ये चुनाव हमें करना है। गहने बेटी को सजाते हैं, लेकिन शस्त्र बेटी को बचाते हैं। आज की बेटी केवल चूड़ियों से नहीं, बल्कि कटार और तलवार से जानी जाएगी। आज की बेटी केवल अबला नहीं, बल्कि दुर्गा, काली और लक्ष्मीबाई का रूप है। सोचिए और बताइए, क्या अब समय नहीं आ गया कि हर हिंदू बेटी को कन्यादान में गहनों की जगह शस्त्र दिए जाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए, मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूं, पंचायत में क्या कहा गया था, एक बार देख लीजिए। उसके बाद पोल लेंगे, उसके बाद जरा स्थिति कारण परिणाम उपाय जो बिंदास का फॉर्मेट है वो भी लेंगे। पहले वीडियो देखें। जैसे हमारी परंपराएं रही है पौराणिक, आज हम उस चीज को भूल गए। देखो, जब आप कोई कन्यादान करते हैं, कन्यादान लड़की, तो सोना चांदी का मार रुपया दे देते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख देते हैं कि नहीं देते? जब वो सोना पहन के बाजार में जाएगी तो चोर लुटक्का जो बाजार में बैठा उसको छोड़ेगी, लूट लेगी। इसलिए मेरे कौम के वीरों, देखो, अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है, जरूर देना। तो आप कन्यादान में
एक कट्टा एक तलवार, हम तो कह रहे हैं कि उसको बेरली या स्कॉट रिवॉल्वर दीजिए। यदि दाम ज्यादा है 3 लाख 4 लाख का मिलेगा, दाम ज्यादा है, लेकिन कट्टा का दाम ज्यादा नहीं, जरूर दीजिए बेटी। देखिए बेटी हमारी है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो जब जब हिंदू बेटियां शस्त्र उठाकर खड़ी हुई है, तब तब दुश्मनों के हौसले परास्त हुए हैं। यह इतिहास है। चलिए एक बार जरा पोल देखते हैं कि हमने जब ये आपको पूछने के लिए सोशल मीडिया पर डाला और आपकी प्रतिक्रिया मांगी तो आप लोगों ने क्या कहा है। देखिए कि क्या 93% लोग हमारी इस बात से सहमत है कि बेटियों को कन्यादान में गहनों की जगह पर शस्त्र देने चाहिए क्या, तो 93% लोग हमारी बात से सहमत है कि देनी चाहिए। और ये आज के समय की मांग है। हिंदू बेटियों ने जब भी शस्त्र उठाकर खड़ी हुई, तब तब दुश्मनों के हौसले को परास्त किया। रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब कुछ वो गहने लेकर नहीं चली थी। इनका गहना इनका शस्त्र था। और तभी तो कहा गया कि खूब लड़ी ओ मर्दानी, झांसी वाली रानी थी। पूरी कविता तो मुझे यहाँ आज कहने का मुझे लगता है कि वही कविता आज कहना चाहिए जो कविता उस समय कही गई थी। बुंदेले हर बोले के सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। गहने लेकर नहीं लड़ सकती थी, हथियार था इसलिए लड़ पाई। लेकिन आज जिहादी आता है, बच्ची पर एसिड फेंक कर जाता है, उसको ब्लैकमेल करता है, धमकी देता है, भाई को मारने की बात करता है, लेकिन वो मजबूरन उसको लगता है कि मेरा समझौता मुझे और मेरे परिवार को बचाएगा। उस समय अगर सामर्थ्यशाली शस्त्र उसके पास है तो कोई जिहादी की हिम्मत नहीं कि उसके ऊपर टेढ़ी आंख नजर करके देख भी सके। दुर्गावती, झांसी की रानी, ये सब गहने नहीं, ये शस्त्र लेकर चली थी और इसलिए शस्त्रों से जान बची थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की नींद हिला दी थी। रानी दुर्गावती ने मुगल बादशाह अकबर की सेना के सामने रणभूमि में प्राण त्याग दिए, लेकिन समर्पण नहीं किया। यह वही परंपरा थी जिसमें बेटी को तलवार देकर विदा किया जाता था, न कि गहनों से लाद कर। आज का सवाल यही है, क्या गहनों से बेटी सुरक्षित होगी? ये देखिए, मैं साथ में ये दिखा भी रहा हूं कि ये सब कुछ इस प्रकार के प्रशिक्षण ही बचा सकते हैं, क्योंकि उधर तो क्या चल रहा है सबको पता है। लेकिन चूड़ियां पहना हिंदू समाज अपने बेटियों को यह नहीं बता रहा है। यह अपराध आज का परिवार, आज का समाज कर रहा है। मैं इस पंचायत का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये कहा। हालांकि ये वीडियो उस पंचायत के, उस गांव के नहीं है जो शस्त्र के चल रहे, ये तो मैं देश भर के लेकर आ रहा हूं। ये अभी जो पंचायत दिखाई थी वो है, लेकिन ये दूसरे बाकी जगह पर के वीडियो है। नहीं तो लोग कहेंगे भाई यहाँ तो इन गांव वालों ने तो शस्त्र प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया। हालांकि वो करे, उसके लिए अगर शस्त्रास्त्रों की कोई कमी है तो हम सप्लाई करेंगे, लेकिन आपको आपकी बेटियों को आत्मरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। ये महाराष्ट्र के ज्यादातर विजुअल है, कुछ विजुअल इसमें गुजरात के भी है। ये मैं एक कार्यक्रम में गया था, ये देखिए, ये छोटी बेटी, अपने बच्चियों को जीजा माता बनाइए। अपनी बच्ची कभी भी लव जिहाद का शिकार नहीं होगी। ये छोटी सी बच्ची है, कराड़ में शिव जयंती में आई हुई है। ये लड़कियां देखिए, ये कभी लव जिहाद का शिकार नहीं होगी। कोई जिहादी इनको कभी भ्रमित नहीं कर सकता। दिखाइए इनको घुमाला दिया। अपने बच्चियों को जीजा माता बनाइए। ये महाराष्ट्र के सातारा में कराड़ का विजुअल है। मैं उस कार्यक्रम में गया था, एक बच्ची रणंगना बनकर आई गई थी, वीरांगना बनकर आई थी, तो फिर मैंने उसको एक छोटी तलवार वहां पर भेंट दी थी। सोचिए, जहां पर ऐसी बेटियां हैं वहां पर लव जिहाद नहीं है, तो इसलिए या तलवार से आपको आपकी बच्चियों को जो भी हथियार आप दे सकते हैं वो देने चाहिए। क्या समाज बेटियों को फिर से अबला बनाने जा रहा है या उन्हें दुर्गा और काली का रूप देने जा रहा है? ठाकुर समाज की केसरिया महापंचायत ने ऐलान किया है, अब बेटियों के कन्यादान में सोना चांदी नहीं, तलवार कटार दी जाएगी।
सवाल यही है कि क्या हिंदू समाज को फिर अपनी परंपरा की ओर लौटना होगा, बेटियों को कन्यादान में शस्त्र देना होगा, या फिर उन्हें गहने और सोने की बेड़ियों में जकड़ कर भेजना होगा? सोचिए, ये आपको तय करना है। और इसलिए ये अगर आप तय करने के लिए आपको ये पंचायत एक बहाना लग रही है, हालांकि उन्होंने तो ठाकुर के लिए कहा था, मैं तो समस्त हिंदू समाज के लिए कह रहा हूं, और यह आपको कहना ही होगा। ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, उन्होंने हिंदू बेटियों को शस्त्र देने की बात यहां पर कही है। आपने मेरे बगल में यहां पर देखा कि शस्त्र साथ लेकर कैसे लड़कियां लड़ रही है, शस्त्र चला रही है। आपको लगेगा कि हां, ऐसी बेटी हमारी हो, ऐसी बेटी होगी तो कोई जिहादी किसी भी स्थिति में उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं रख सकता। महाराष्ट्र के बच्चों को शस्त्र सौंपने वाला मैंने अपना भी वीडियो खुद का दिखाया। हम चोरी छुपे बातें नहीं करते, हिम्मत के साथ खड़ी होकर बात करते हैं। और जो बात आज वहां पंचायत में हुई है, मैं खुलकर समर्थन देने की बात कर रहा हूं। स्थिति देखते हैं, कारण परिणाम उपाय में आगे जाएंगे। आप लोगों को इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए? बागपत में ठाकुर समाज की केसरिया महापंचायत आयोजित की गई थी। ऐसे पंचायतें राजनीति के लिए लोग करते हैं, लेकिन यहां रक्षा की बात हुई, बहुत अच्छी बात है। हजारों के भीड़ ने बेटियों की सुरक्षा पर चर्चा की, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश अब इस्लामी प्रदेश बनते जा रहा है, हिंदू अल्पसंख्यक घटता घटता होता जा रहा है। कुंवर अजय प्रताप सिंह का साहसी बयान गुंजा है। वो जानते हैं कि ऐसा कहने से कार्रवाई और हल्ला हो सकता है, बवाल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कन्यादान में गहनों की जगह शस्त्र देने की उनकी बात, यह निश्चित तौर पर आज सोचनीय है। तलवार, कटार और रिवॉल्वर का नाम उन्होंने लिया है। हालांकि कुछ लोग गैर कानूनी हथियारों की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि गैर कानूनी हथियारों की हथियार रखो। सभा में तालियां और जयकारों की गूंज सुनाई दी, ये उससे अच्छी बात है। नहीं तो बहुत जगह पर हम देखते हैं कायरों की भीड़ शूरो वीरों की भाषणों का विरोध करती है, कहती है कि अरे ये क्या बोल दिया, क्योंकि उनको लगता है कि उनका अब्दुल दोस्त सुनेगा तो कहेगा कि कौन सी सभा में गए थे भाई। और यही यहां नहीं हुआ, इसलिए भी मैं इनका समर्थन कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है और ज्यादातर विरोध हो रहा है, और विरोध करने वालों में हिंदू नाम लिखने वाले भी है। मैंने हिंदू है नहीं कहा, हिंदू नाम लिखने वाले भी है। वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो अपनी बेटियों को शस्त्र देने का विरोध करे, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और इसलिए मैंने हिंदू जैसे नाम वाले कहा है। देश भर में इस पर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। बहस होनी नहीं चाहिए थी, एक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन बहस छिड़ गई है और फिर बहस चली है। तो उस गलत जाते नैरेटिव को सही दिशा देने के लिए आज का बिंदास करना आवश्यक था, और इसलिए मैं आज का बिंदास करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। समर्थकों ने इसे आत्मरक्षा का उपाय बताया है, लेकिन बाकी लोग इसको उस्काने वाली प्रतिक्रिया मानकर कानूनी कार्रवाई की मांग करें। विरोधियों ने हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया हुआ है। अरे कोई भाषण देता है तो भी उसके ऊपर हिंसा का आरोप लगाते हैं, और कोई जाकर मार कर आता है, गला काट कर आता है, उसको कुछ भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि नंगे से खुदा डरता है। अरे नंगे से खुदा डरता है कहा गया है, नंगे से हिंदू डरता है ऐसा तो कभी नहीं कहा, पर भी कहा गया है। लेकिन कायर हिंदू डर रहा है, और ऐसे मर्दों वाली बात का अब समर्थन करने के बजाय विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? कारणों पर एक बार नजर डालते हैं। क्या कारण है जरा, उसके बाद मैं परिणाम उपाय की तरफ भी जाऊंगा। बेटियों पर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि देश भर में अपराध ज्यादा बढ़ा है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसके अपराध की सीमा लांघ रहा है। योगी के राज में भी लोगों को यह कहना पड़ रहा है, समाज गहनों को सुरक्षा से ज्यादा महत्व देता है। कोई भी कहता है कि बेटी विदा करते समय उसको ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी दे दो, लेकिन बात कोई भी नहीं करता कि उसको कोई शस्त्र दे दो। ध्यान रखना, यह परंपरा थी, आज भी है, आज प्रतीकात्मक हो गई है, सिंबॉलिक हो गई है। अब पहले तलवार होती थी, अब कटियार आ गई है। अब कटियार भी दिखावे की होती है, बाहर निकलती तक नहीं है। ऐसे प्रतीकात्मक चीजें आपको वास्तव में बचा नहीं सकते, ये यहां पर आपको ध्यान देना जरूरी है। पुलिस और कानून बेटियों का पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि जितनी संख्या जिहादियों की है, पुलिस उसके 1% भी नहीं है। अपराधी की संख्या जितनी, उसके पुलिस 1% भी नहीं है।
तो ऐसे में आप तो बचा ही नहीं सकते, तो आप हमको अपनी आत्मरक्षा से रोक भी नहीं सकते। यह भी मैं यहां पर कहना चाहूंगा, परंपराओं से हटकर बेटियों को कमजोर बना दिया गया है। आज का ओक कल्चर, आज को जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है, इसमें पूरा फेमिनिज्म बनाया जा रहा है। उस फेमिनिज्म की शिकार बेटियां खुद ही अपनी इज्जत लुटाने के लिए तैयार हैं। आत्मरक्षा की बात तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में अगर उसके पास शस्त्र रहेगा तो उस शस्त्र के कारण शौर्य का भाव भी मन में पैदा होगा, न भय न समर्पण। अगर शौर्य रहेगा तो यह शौर्य का प्रतीक साथ रखने का इसका भी एक कारण है। इतिहास की वीरंगनाओं को भुला दिया गया है और आज के बच्चों को बॉलीवुड और टीवी सीरियलों में काम करने वाले लोग पता है। दुर्भाग्य से सोशल मीडिया पर आपको कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं दिखेगा जो शौर्य की बात करेगा। आपको कपड़े उतारने वाली नारियां दिखेगी जो कुछ लाइक और कुछ शेयर के लिए रील बनाकर अपने आप को नंगा करके लोगों के सामने परस रही है। ऐसी पीढ़ी खड़ी होती जा रही है। ऐसी रील बनाने वाली औरतों के पेट में झांसी की रानी पैदा होगी क्या? नहीं होगी। और इसलिए आज उनको शौर्य की तरफ लौटना होगा, और शौर्य की तरफ लौटने के लिए उनको शस्त्र साथ में रखना होगा। वर्तमान शिक्षा में आत्मरक्षा पर ध्यान नहीं है। ध्यान रखना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जो आत्मरक्षा का शिक्षण अगर विद्यालयों में दिया भी जाता है तो वैकल्पिक है कि अगर आपको कराटे सीखने तो सीखो, उसकी भी फीस भरो। हिंदुस्तान का कोई विद्यालय अपने बच्चों को फ्री में कराटे नहीं सिखाता, और केवल कराटों से बच्चियां नहीं बच सकती, क्योंकि सामने वाला कट्टा लेकर आता है और बलात्कार करके चला जाता है। उसको कहता है कि मेरे से प्रेम करो, मेरे से, मतलब फिर वो जो चाहे वो करवा लेता है, जो मैं टीवी पर खुलकर नहीं बोलना चाहता। लेकिन मित्रों, यह शस्त्र उसको बचा सकता है, और इसलिए इसकी आवश्यकता है। दहेज प्रथा में गहनों का दिखावा बढ़ा हुआ है। जो दुल्हन, जो हमारे अर्धांगिनी, हमारे पतिदेव की अर्धांगिनी अगर मंडप में आती है तो कितने ज्यादा गहने उसको दिए हुए हैं। इस आधार पर उसका बड़प्पन माना जाता है। अरे कभी तो ऐसा दिन आए कि हमारे वीरंगना भी शस्त्र लगाकर पंडाल में प्रवेश करे, फिर सोचिए ऐसे कोख में ही शूरवीर पैदा हो सकते हैं। शस्त्र को नकारने वाली कोखों से शिवाजी नहीं आ सकते। शिवाजी महाराज जीजा माता के कोख से ही आ सकते हैं, और ऐसी जीजा माताएं ये आने वाली पीढ़ी बने, इसलिए उनको ये शस्त्र देने की बात आवश्यक है। समाज बेटियों को अबला बनाने की मानने की भूल कर बैठा है, और वो अबला फिर शिकार होती जा रही है। अगर शिकार नहीं होने देना है तो उसको अबला से सबला बनाना पड़ेगा, और सबला बनाने का प्रतीक अगर कोई है तो वो शस्त्र है। ऐसा मैं मानता था, मानता हूं, मानूंगा, और आपको भी मानने के लिए कहूंगा। अपराधियों में कानून का डर नहीं है। उनको पता है कि हम बलात्कार करेंगे, लवजात करेंगे, हत्या करेंगे, कुछ भी करेंगे, उठा कर लेकर जाएंगे। कपिल सिब्बल उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में आकर खड़ा हो जाएगा और उनको बेल मिल जाएगी। न्यायाधीश कहेंगे कि कपड़े उतारना केवल बलात्कार का प्रयास नहीं था। ये सारी बातें अब समय समय पर सुनते आए हैं, लेकिन आज ये वास्तविकता है कि कानून का भय नहीं है। अब शूरवीर का भय पहले भी था, आज भी, और आगे भी रहेगा। और इसलिए अपने लड़कियों को वीरंगना बनाने की बात अगर हो रही है तो आपको करनी चाहिए। मैं तो उन्हीं विवाह में जाता हूं जहां पर शस्त्र बांटे जाते हैं। मैं कहता हूं मैं आऊंगा आपके विवाह में, कितने शस्त्र आपने अपने रिश्तेदारों को बांटो, हमको मत दो, हमारे पास तो भरपूर है। अगर आप अपने रिश्तेदारों को भी शस्त्र बांटोगे तो ही मैं आऊंगा। मैं उन विवाह में नहीं जाता जिन विवाह में शराब परोसी जाती है। मैं उन विवाह में नहीं जाता जहां पर नॉन वेज होता है। उन्हीं विवाह में जाता हूं जहां भारतीय परंपरा का पालन होता है। आज कारणों में हमको ध्यान देते समय ये ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए शस्त्र की वास्तविक रक्षा एक साधन है, और उस साधनों को साधना के साथ जोड़कर हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण है। परिणाम क्या होगा, इस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। बेटियों के हाथों में आएंगे आत्मरक्षा के शस्त्र तो वो फिर मजबूत बनेगी, अबला नहीं सबला बनेगी। और वो साधना करके अगर उसमें पारंगत होगी तो ना केवल खुद की रक्षा करेगी बल्कि अपने आसपास की अन्य लड़कियों की भी रक्षा करेगी, उससे कम उम्र की बच्चियों की भी रक्षा करेगी, पुरुषों की भी कर सकती है। और इसलिए आज की स्थिति में यह परिणाम होगा अगर यह शस्त्र दिया जाएगा। अपराधी बेटियों को देखकर 2 कदम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब तो उसको लगता है कि उसके
पास रोकने के लिए कुछ नहीं है। वो अपने शक्ति के बल पर, अपने दबाव के ताकत के बल पर उसका कुछ भी कर सकता है। यह अपराधी के बीच में जो भावना, इस भावना को समाप्त अगर करना है तो उन बच्चों के हाथों में शस्त्र दीजिए। मैं इन पंचायत वालों को यह भी कहता हूं कि केवल भाषण देकर चुप मत बैठना, नहीं तो मैं ही आपके खिलाफ कार्यक्रम करूंगा। आपने भाषण दिया था, आगे क्या किया है मैं पूछूंगा, और अगर आप जो बोला वो करेंगे तो मैं आपको समर्थन नहीं, तन मन धन के साथ देने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। परिणाम में समाज में आत्मविश्वास और गौरव की भावना बढ़ेगी, क्योंकि आत्मविश्वास खो चुके हैं। आत्मविश्वास के लिए सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य के साथ शौर्य चाहिए, शौर्य के साथ पराक्रम चाहिए, क्योंकि शौर्य होता है तो ही पराक्रम आता है, और फिर पराक्रम जो आत्मविश्वास लाता है वो विजय श्री प्राप्त करवा के देता है। ये विजय श्री तक पहुंचने की लालसा समाप्त हो चुकी है। पप्पू बना रहे अपने पीढ़ियों को, फिर पप्पू के पेट से पप्पू ही पैदा होगा ना, कोई शूरवीर पैदा नहीं होगा। इसलिए सामर्थ्य होगा। परिणाम दहेज में सोना चांदी दौड़ घटेगी और शस्त्र की दौड़ आएगी। यह जिस दिन होगा, यह हिंदू राष्ट्र की तरफ सबसे प्रबल कदम होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और जिहाद मुक्त हिंदुस्तान का सबसे प्रबल कदम होगा जब सोना चांदी देने के बजाय शस्त्र की दिशा में होड़ आएगी। ये होड़ निर्माण हो, इसी के लिए तो आज का प्रयास कर रहा हूं। बेटियों को अबला नहीं, शक्ति माना जाएगा, ये इस पर भी मैं आपको बात कर चुका हूं और आशा करता हूं ये परिणाम भी इसके बाद होगा। प्राचीन परंपरा फिर से जीवित हो उठेगी। यह हमारी कल परंपरा थी, आज नहीं है, लेकिन कल फिर हो सकती है। ये करने के लिए आज परंपरा को पुनः शुरू करना होगा। बेटियों की सुरक्षा परिवार पर निर्भर नहीं रहेगी। आज बाप को छोड़ने जाना पड़ता है स्कूल में। हम देखते हैं दिल्ली में तो कई जगह पर ऐसे स्थान है, दिन में मैं आपको देश के कई ऐसे मिनी पाकिस्तान पर शो करके दिखा चुका हूं, जिसमें दिन में भाई को या बाप को, छोटी बेटी को तक अपने मोहल्ले से स्कूल बस तक या स्कूल में छोड़ने जाना पड़ता है। एक छोटी नाबालिग बच्ची भी 5-6 साल की उस मोहल्ले से नहीं निकल सकती। अगर वो अपने हाथ में शस्त्र लेकर चलेगी तो आपके पिता को समय निकालकर उसको छोड़ने जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी पीढ़ियां बनाना भूल गया हिंदू, वो इसलिए लाचार हो रहा है, लूटता फिर रहा है और फिर दया याचना मांगता फिर रहा है। यह सब कुछ बंद हो जाएगा। समाज में साहस और स्वाभिमान का संचार होगा, जो आज कमी है। स्वाभिमान नहीं है बल्कि आत्मक्लेश है। हिंदू होने पर गर्व नहीं है, भारतीय होने पर गर्व नहीं है, मनुष्य होने पर अभिमान नहीं है, ईश्वर का धन्यवाद का भाव नहीं है। यह सब कुछ तभी आएगा जब ये होने का एहसास होगा, और वो अनुभूति होने के लिए आपको अंदर चेतना जगानी पड़ेगी। वो चेतना जगाने के लिए ही सुदर्शन प्रारंभ हुआ है। और इसलिए टीआरपी के चक्कर में पड़ने के बजाय आज के दिन भी मैं आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आ रहा हूं, जिस पर मुझे पता है कि मेरे भी बहुत निंदा होने वाली है। लेकिन ना निंदा से डरेंगे, ना हटेंगे, ना समर्थन के मोह में गलत बात का समर्थन करेंगे। परिणाम आपके सामने मैंने अभी दिखाए हैं। अब उपाय की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि उपाय क्या किए जा सकते हैं। कन्यादान में शस्त्र देने की परंपरा को शुरू किया जाए। अगर किसी पिता के पास अपने बेटी को शस्त्र देने की स्थिति आर्थिक तौर पर नहीं है, तो मैं सुरेश चौहान के हर उस बहन के कन्यादान में वो शस्त्र देने के लिए तैयार हूं। बस मुझे संपर्क करिए। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल चैनल पर हमेशा चलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है, और मुझे दिल्ली से भेजने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास देश भर में फैला हुआ समर्थक वर्ग है, शूरवीरों का डाटा है, वो ये व्यवस्था करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उपाय, हर स्कूल कॉलेज में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग अनिवार्य की जाए। मैं मोदी जी, योगी जी और देश के सभी मुख्यमंत्रियों को अपील करता हूं कि आपके स्कूलों में इसको अनिवार्य करिए। किसी बेटी के हाथ में आया हुआ शस्त्र किसी भी अनैतिक काम में कभी उपयोग में नहीं आएगा। बेटी के हाथ में आया हुआ शस्त्र किसी निर्दोष के ऊपर कभी नहीं चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए इसकी स्कूलों में, कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण चालू करिए, आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। पुलिस की फौज बढ़ाकर कुछ होने वाला नहीं है। हर व्यक्ति को सैनिक बनाना, यही इसका मुख्य उपाय है। बेटियों को निशानेबाजी और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दीजिए। ये इसके लिए गहने देने के बजाय ये दीजिए। अगर दूल्हा देखने आता है तो उसको बोलिए, हमारी बेटी ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लिया हुआ है, तुमको भी इसके रक्षा के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में मजबूत है।
ये करना होगा। सरकार महिला सुरक्षा पर कठोर नीति बनाए, और स्प्रे रखो बोलते हैं, फलानी चीजों रखे बोलते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। आजकल स्थिति बदल चुकी है, अपराधी ज्यादा आधुनिक हो गए हैं, और इसलिए आज की बच्चियों को भी उनसे ज्यादा आधुनिक, उनसे ज्यादा पराक्रमी, उनसे ज्यादा शौर्यवान, उनसे ज्यादा स्वाभिमानी, उनसे ज्यादा शक्तिशाली, उनसे ज्यादा शौर्यशाली होना पड़ेगा, तभी हो सकता है। और ये बिना शस्त्र धारण नहीं हो सकता। क्या चरखा चलाने वाला ये शौर्य की बातें कर सकता है? नहीं कर सकता। वो तो शांति की ही बात करेगा, और एक गाल पर मारने पे दूसरा गाल आगे करने की बात करेगा। और इसलिए शस्त्र नहीं तो और कोई विकल्प नहीं है, चरखा विकल्प नहीं हो सकता, और इसलिए शस्त्र ही विकल्प है। और इसलिए यही उपाय है, लाइसेंसी शस्त्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया जाए। मैं तो भाजपा वालों से बड़ा नाराज हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर भी आ जाती है, सबसे पहले अगर कुछ करते हैं तो लाइसेंस देने का, शस्त्रों का लाइसेंस देने की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं या एकदम टाइट कर देते हैं। उल्टा अगर आप देखेंगे तो जहां पर भी जहादी समर्थक सरकारें आती हैं, वहां पर खुलेआम लाइसेंस दिए जाते हैं। मैंने कई मस्जिदों में लगे हुए कैंप आपको दिखाए कि शस्त्र का लाइसेंस का डॉक्यूमेंट भरवा कर दिया जाता है। एक एडवोकेट पाशा नाम का वकील है दिल्ली में, वो तो भाषण देता है इन विषयों पर, कैंप लगवाता है और लोगों को कहता है शस्त्र रखो। वो तो पुरुषों को भी रखने की बात कर रहा है, कठमुल्लों को भी रखने की बात कर रहा है। मैं तो इस देश की नारी शक्ति को शस्त्र देने, सामर्थ्य देने की बात कर रहा हूं। दहेज प्रथा को पूरी तरह खत्म किया जाए, और ये खत्म करना दूसरे से नहीं, अपने से शुरू किया जाए। ये इस पर आज ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी अब समाज इस विषय पर काफी जागरूक हो चुका है। लेकिन अगर कहीं पर ये प्रथा है तो उसका विरोध होना चाहिए, और उसके बजाय यह शस्त्रास्त्र की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। इस विषय पर उपाय एक और है, समाज बेटियों को बराबरी का योद्धा माने, बेटे को भी और बेटी को भी बराबरी का हक। वैसे मोटा मोटा तो मान ही रहे हैं, लेकिन वो कमजोर है माना जाता है, वो लड़ नहीं सकती माना जाता है, वो बचा नहीं सकती अपने आप को, ये माना जाता है। ये तभी होगा जब आप उसको वीरांगना बनाएंगे। इसलिए बेटी को, बेटे को बराबर का योद्धा बनाने का काम आपका पड़ोसी तो करने वाला नहीं है, आपका स्कूल कर नहीं रहा है, आध्यात्मिक गुरु करने का ये काम भी नहीं, और वो भी नहीं कर रहे हैं, सरकार भी नहीं कर रही है, तो फिर करेगा कौन? केवल आप कर सकते हैं, और आपको ही करना होगा, अन्यथा इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। समाज ये सारे उपाय अगर किए जाते हैं तो ही हम अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बेटियों को पराक्रम और वीरता की शिक्षा देनी चाहिए उनको। मैं आपको पूछता हूं, कोई बेटी है अगर वो MTV देख रही है, अगर वो फालतू चैनल देख रही है, तो फिर वो क्या बनेगी? और अगर पराक्रमी सुदर्शन देख रही है तो क्या बनेगी? अब मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर एक आर्मी के अधिकारी मुझे मिलने आई, और उन्होंने यूनिफॉर्म में थी और मुझे जय हिंद का सैल्यूट मारकर कहा, सर मेरे पिताजी आपके इतने बड़े फैन हैं, मैं अपने बचपन के दिनों में उनके बगल में बैठकर आपका बिंदास बोल देखती थी। तब तो ज्यादा बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि मैं भी सैनिक बनूं, और इसलिए मैं आर्मी में आई हूं और अब अधिकारी बनी हूं NDA की परीक्षा पास करके। अगर हमारा बिंदास बोल देखकर किसी के अंदर इतना सामर्थ्य आ सकता है, तो फिर कार्यक्रम ही इसलिए शुरू किया है, और इसका नाम भी बिंदास बोल इसलिए दिया है, और इसलिए ये करना आपको पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो कोई और कर नहीं सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उपाय मैंने आपके सामने रखे हैं। अब सवाल, बिंदास सवाल लेते, उसके बाद पक्ष विपक्ष लेंगे, फिर अगले मुद्दे की तरफ जाएंगे। बिंदास सवाल है, गहनों, बेटी, क्या गहनों से बेटियां सुरक्षित होगी या तलवार से? यह प्रश्न का मायना ही नहीं है, उत्तर तो यही है। लेकिन आज दुर्भाग्य से जो नामर्द पीढ़ियां हिंदू समाज ने पैदा की है, उनको यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ रही है। क्या समाज बेटियों का अबला मानना बंद करेगा? तभी तो करेगा जब वो सच में सबला होगी। तीसरा बिंदास सवाल है, क्या कानून बेटियों की रक्षा में नाकाम साबित हुआ है क्या? मेरा उत्तर है हां। किसी की भी सरकार में 100% बेटियों की सुरक्षा सरकार नाम की व्यवस्था कर ही नहीं सकती, क्योंकि आबादी और फोर्सेस का संतुलन हो ही नहीं सकता। अपराधी बढ़ते जा रहे हैं और आत्मरक्षा की व्यवस्था समाप्त होती जा रही है, और इसलिए आपको यह करना ही होगा। क्या कन्यादान का दान शस्त्र ही है? हाँ है, शास्त्र कहता है।
मैं आपको हिंदुओं के 50 से ज्यादा ग्रंथों के 1000 से ज्यादा ऐसे श्लोक सुना सकता हूं जिसमें अपनी बेटी को सबला बनाने के स्तोत्र बताए हुए हैं, तमाम श्लोक बताए हुए। क्या बेटियों को आत्मरक्षा दी जानी चाहिए? ये जब पूछा जा रहा है तो दी जानी चाहिए। अब मैं आपको, क्या दहेज की जगह अब शस्त्र देने चाहिए तो दिए जाने चाहिए? क्या अब ये समाज को मैं पूछ रहा हूं, क्या अपराधी को रोकने का यही सबसे मजबूत तरीका नहीं है? तो है। 8वां बिंदास सवाल, क्या हिंदू समाज अपनी परंपरा की ओर लौटेगा? तो लौटने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। या तो मस्जिद की तरफ जाना पड़ेगा, या तो अपनी परंपरा की तरफ जाना पड़ेगा, या तो चर्च की तरफ जाना पड़ेगा, या तो अपनी परंपरा की तरफ जाना पड़ेगा। क्या गहनों से बेहतर सुरक्षा शस्त्र मिलेगी? मिलेगी। बस करिए। अंतिम 10वां बिंदास का सवाल है जिसमें मैं आपको कह रहा हूं, क्या आज की बेटी झांसी की रानी बनेगी? तो उसका एकमात्र कारण हो सकता है शस्त्र, अन्य कोई भी कारण हो नहीं सकता। देखिए, छोटी सी इस बेटी को देखकर खून में कैसी क्रांति आ जाती है, कैसा उबाल आ जाता है, कैसा शौर्य आ जाता है। क्या हिम्मत है किसी जिहादी की इस बेटी की तरफ टेढ़ी आंख करके देखने की।